नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 8 प्रकरण या टॉपिक लेंस पर पाठ योजना या लेसन प्लान को लेकर आया हूँ। इसमें सर्वप्रथम विद्यालय के नाम में हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ के लिए हमें ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए गए होते हैं। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद प्रकरण लेंस को देखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य पूर्ववत में अर्थात मैंने पाठ योजना संख्या 1 में सामान्य उद्देश्य को लिखा हुआ है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षणोपरांत छात्र। चूँकि हम जानते हैं विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट में विद्यार्थी लेंस को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी लेंस को पहचान कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में सेकंड पॉइंट बोधात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी लेंस का उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी लेंस का वर्गीकरण कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में थर्ड पॉइंट प्रयोगात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी लेंस का प्रयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी लेंस का परीक्षण कर सकेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में प्रश्नोत्तर विधि तथा स्पष्टीकरण विधि को हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री में रेखाचित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र लेंस के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, चूँकि यह परीक्षक के द्वारा हमेशा प्रस्तावना प्रश्न पूछ ही लिया जाता है कि प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर हम क्यों किया जाता है, तो हम आंसर देंगे या उत्तर देंगे या रिप्लाई देंगे। पहला पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, सेकंड सरल तरीके से प्रकरण निकालने के लिए, थर्ड नंबर पर बोल सकते हैं पाठ्य वस्तु या कंटेंट में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पर बोल सकते हैं पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध को स्थापित करने के लिए हम यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। क्रम संख्या 1 में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे जिस वस्तु के आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे या उत्तर देंगे, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे पारदर्शी वस्तु का नाम बताओ। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस या उत्तर देंगे कांच, शीशा आदि। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे बच्चों से कांच में वस्तु को देखने पर कैसा प्रतीक या दिखाई देता है। तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर प्रश्न छात्राध्यापक करेंगे बच्चों से जिस कांच में वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तथा हमारे यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न निकल आता है। उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में आज हम लोग लेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया तथा सैंपट कार्य होता है। तथा शिक्षण बिंदु में फर्स्ट लेंस में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे लेंस किसे कहते हैं। तथा छात्र क्रिया में छात्राध्यापक की बातों के ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करते हैं दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र तथा दूसरा समतल पृष्ठ से मिलकर लेंस का निर्माण होता है तथा दोनों पृष्ठों के बीच में कांच आदि पारदर्शी माध्यम भरा होता है। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं तथा छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे दोनों पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर लेंस को 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम उत्तल लेंस, सेकेंड अवतल लेंस। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे उत्तल लेंस किसे कहते हैं तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे उत्तल लेंस के मध्य भाग मोटा ऊपर उठा हुआ तथा किनारे पर पतला होता है तथा यहाँ पर संपर्क कार्य लेंस के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे अवतल लेंस किसे कहते हैं
तथा छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे अभिसारी तथा अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तथा छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को दूसरी ओर एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अपसारी लेंस अवतल लेंस अपने अंदर से गुजरने वाली किरणों को बाहर की ओर फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे प्रकाशित केंद्र की क्या विशेषताएं होती हैं। तो छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता है। तथा छात्राध्यापक तथा संपट कार्य में उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का उल्लेख किया गया है। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे फोकस दूरी क्या है। तथा छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे फोकस तथा लेंस की प्रकाशित केंद्र के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जहाँ पर 0 प्रकाशित केंद्र होता है। उसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे लेंस के कौन कौन से नियम होते हैं। तथा छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे नियम यहाँ पर प्रथम नियम में देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के फोकस से होकर जाता है तथा अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में उत्तल लेंस के फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है तथा अवतल लेंस में फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरणें। तथा यहाँ पर हम संपट कार्य में फोकस दूरी तथा लेंस के नियम का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद प्रकाश किरण के बाद अपवर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है। तथा थर्ड पॉइंट है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए निर्गत होती हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे लेंस का सूत्र क्या होती है। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे लेंस फार्मूला का प्रयोग वास्तविक या आभासी इमेज की दूरी की गणना करने और नकारात्मक लेंस पर सकारात्मक के लिए किया जा सकता है। जैसे सूत्र में 1/f क्या फोकल लेंस से दूरी है। उसके बाद 1/v -u जहाँ v बराबर छवि की दूरी एक क्या जो ओरिजिन सेंटर होती है ओरिजिन में जो मुख्य बिंदु होती है वो से छवि की दूरी होता है। यू क्या है 0 से हमेशा जो फोकल केंद्र होता है जो केंद्र बिंदु होती है उससे सी से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है। तथा यह फोकल लंबाई से है। तथा जो ओसी जहाँ पर ओसी ये जो है ओसी ऑप्टिकल सेंटर जहाँ जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर है उसी बड़ा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है। उसके बाद संपट कार्य में उत्तल लेंस तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र से लेंस का सूत्र का उल्लेख किया गया है संपट कार्य में। उसके बाद होता है मूल्यांकन प्रश्न में पहला लेंस किसे कहते हैं। सेकेंड अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है। उसके बाद संपट सारांश के प्रश्न होता है। संपट सारांश के प्रथम प्रश्न में लेंस का सूत्र क्या है। उसके बाद सेकेंड फोकस दूरी क्या है। उसके बाद निरीक्षण कार्य था। निरीक्षण कार्य में जब छात्र संपट कार्य कॉपी में उतार रहे होते हैं तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम कर कॉपी का निरीक्षण करेंगे तथा छात्र के व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करेंगे।
उसके बाद आता है पुनरावृत्ति के बाद। पुनरावृत्ति के प्रश्न में अभिसारी तथा अपसारी लेंस क्या होते हैं। उसके बाद गृह में प्रथम लेंस के कौन कौन से नियम होते हैं। सेकेंड, प्रकाशिक केंद्र की विशेषताएं क्या होती हैं। उसके बाद आता है हस्ताक्षर छात्राध्यापक का तथा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।